तो कल इंडियन ओशन में एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। यूएस नेवी सबमरीन ने एक ईरानियन मल्टी रोल फ्रिगेट IRIS डेना को टॉर्पीडो से डुबो दिया। यूएस नेवी की एक सबमरीन ने श्रीलंका के पास इंडियन ओशन में IRIS डेना को मार्क 48 हैवीवेट टॉर्पीडो से हिट किया और फिर वहां से निकल गई। शिप पर मौजूद लोग कॉम्बैट क्रू नहीं बल्कि इनोसेंट नॉन कॉम्बैट स्टाफ थे, जो नेवल एक्सरसाइज से जुड़े सेरेमोनियल कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। इस इंसिडेंट में करीब 80 इनोसेंट ईरानियन सेलर्स की मौत हो गई। दिलचस्प बात यह है कि IRIS डेना ने 2026 में भारत में हुए मिलान नेवल एक्सरसाइज में भी हिस्सा लिया था और ईरानियन सोल्जर्स ने विशाखापट्टनम में मिलान एक्सरसाइज के दौरान सेरेमोनियल मार्च भी किया था। इतना ही नहीं, IRIS डेना भारत में एक गेस्ट के तौर पर आई थी। उसे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के लिए इनवाइट किया गया था, जिसमें भारत के राष्ट्रपति भी मौजूद थी। यही वजह है कि ये इंसिडेंट और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग माना जा रहा है, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि अगर एक वॉरशिप जो हाल में भारत के नेवल इवेंट में गेस्ट बनकर आया था, उसे इंडियन ओशन रीजन के अंदर यूनाइटेड स्टेट डिस्ट्रॉय कर देता है और भारत की तरफ से कोई बड़ा रिएक्शन सामने नहीं आता, तो आखिर यूएस, दुनिया और भारत को क्या मैसेज दे रहा है? अक्सर कहा जाता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट रेजिडेंट नेवल पावर इन द इंडियन ओशन, लेकिन अगर इंडिया इस रीजन की लीडिंग पावर है तो क्या उसे ऐसे इंसिडेंट्स पर ज्यादा असर्टिव रोल नहीं लेना चाहिए? अब सवाल यह है कि क्या इंडियन ओशन सच में भारत का ओशन है या फिर यहाँ भी रूल्स डोनाल्ड ट्रंप लिख रहा है? ऐसी जियोपॉलिटिकल शॉट्स के लिए लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।